Dear students, I am Dr. Harvan Singh from the Department of Business Administration, SPC Government College Ajmer. Today we are starting Principles of Marketing for the class of BCom Part 3rd. We are starting from the introduction of marketing, but prior to this I will discuss syllabus with you. Since uh, uh, you are from different backgrounds from Hindi and English, so I will use uh, a mixed language so that you can understand easily. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि आपको इस सेशन में मार्केटिंग का जो पार्ट है वो किस हिसाब से पढ़ना है. सबसे पहले हम कोई भी सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि वास्तव में वो जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो कहाँ से शुरू हुई, उसका बैकग्राउंड क्या है, इंट्रोडक्शन. उसके बाद जैसा कि सिलेबस में आप पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एज अ बिजनेस फंक्शन एंड इन द इकोनॉमी में और एक व्यापार में मार्केटिंग की कितनी महत्ता है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन मार्केटिंग एंड इकोनॉमी. देन डिफरेंट जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग, सेलिंग मार्केटिंग से अलग कैसे है, मार्केटिंग मिक्स क्या है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है. उसके बाद हम स्विच करेंगे प्रोडक्ट पर. प्रोडक्ट का क्या कंसेप्ट है, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग और उसका डेवलपमेंट क्या है, किस प्रकार से होता है, पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग के क्या रोल हैं, उसके फंक्शन क्या हैं, ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. आफ्टर सेल सर्विसेज क्या हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूनिट 1 में खास जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट, जैसे कि मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्केटिंग. देन यूनिट 2 में प्राइस की हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस इन द मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स यानी 4 P's, और 4 P's का एक क्रिटिकल पार्ट है प्राइसिंग, वो हम डिस्कस करेंगे. फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है उसको अफेक्ट करते हैं. डिस्काउंट्स क्या होते हैं, रिबेट्स क्या होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद स्विच करेंगे हम कंज्यूमर बिहेवियर पे. कंज्यूमर जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, और बिहेवियर हमेशा एक साइकोलॉजिकल वेरिएबल रहता है, तो वहाँ पर हम कंज्यूमर बिहेवियर को डिस्कस करेंगे. और कंज्यूमर बिहेवियर को डिस्कस करने के बाद जो मार्केट सेगमेंटेशन है हम उसको पढ़ेंगे. मार्केट सेगमेंटेशन मार्केटिंग का जो 3 हम बोलते हैं STP, उसमें से सेगमेंटेशन, STP मीन्स सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग. तो उसके अंदर आने वाला ये पहला एलिमेंट है जिसके थ्रू हम ये जानेंगे कि मार्केट को सेगमेंट में बांटना क्यों ज़रूरी होता है, किन किन बेसिस पर हम इसको बांट सकते हैं. देन हम स्विच करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे. कंपनीज़ ने अपने प्रोडक्ट सर्विसेज तैयार कर लिए, लेकिन वो कंज्यूमर्स तक हम कैसे भेजेंगे, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे.
डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को अफेक्ट करते हैं, वो डिस्कस करेंगे। इसमें रिटेलर और होलसेलर की बात अपने आप ही आ जाएगी, उनको अलग से डिस्कस करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। यूनिट थर्ड में हम शामिल कर रहे हैं प्रमोशन को। आप देखिए कि आपने एडवर्टीज़मेंट देखे होंगे न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, और जब कोविड-19 नहीं था, जब आप मॉल्स में जाते थे तो वहाँ पर आप कोई प्रोग्राम देखते थे, वहाँ पर क्विज़ आपने देखा होगा। तो प्रमोशन क्यों ज़रूरी है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कितनी कॉस्ट आती है इसकी, इसका पूरा प्रोग्राम होता है, वो सब हम बातें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स की हम बात करेंगे, देन एडवर्टाइजिंग मीडिया और रिलेटिव मेरिट्स, लिमिटेशंस, वो सब हम डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफ़ेक्टिव एडवर्टीज़मेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। पर्सनल सेलिंग क्या होती है, पब्लिसिटी क्या होती है, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल और ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये इन्वेंट्री कंट्रोल और ऑर्डर प्रोसेसिंग थोड़ा सा कॉस्टिंग का पार्ट है, लेकिन हम मार्केटिंग में इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि समय पर अगर सही मात्रा कंज्यूमर्स को नहीं दी जाएगी तो खतरा रहेगा सेल्स के डाउन होने का। तो यहाँ पर इस पार्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो अक्सर जो शॉर्ट नोट्स हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सिलेबस अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैंने एक स्नैपशॉट आपको दे दिया है, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्केटिंग को। आपके पेपर फर्स्ट है ये 3rd ईयर में, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। आप देखिए कि जबकि कोविड-19 अभी एग्जिस्टेंस में है, तो जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है उसकी वजह से शायद हमको बहुत कम परेशानी हो रही है चीज़ों को ख़रीदने में और उनको मैनेज करने में। जब भी हमको कोई भी ज़रूरत होती है, चाहे वो हमारे ऑफिस से रिलेटेड हो, या हमारी पढ़ाई से रिलेटेड हो, या हमारे घर से रिलेटेड हो, हम तुरंत ही कोई ना कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप होता है, वहाँ पर सर्च करते हैं उसको, और ज़रूरत के हिसाब से हम उसको ऑर्डर करते हैं। डिजिटल रेवोल्यूशन होने के कारण जो इन्फॉर्मेशन का बर्डन है वो बढ़ गया है। कोई भी आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप समझिए कि कोई भी प्रोडक्ट आपको जो ख़रीदना है, आप तुरंत ही उसको इंटरनेट पर सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद में आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। आपको आपके हिसाब से वो सूटेबल है नहीं है, आपके जो बजट है उसमें वो फिट है या नहीं है, वो सभी बातें आपको पता चल जाती हैं। पैरेलली क्या हुआ है कि बाइंग पावर इंक्रीज़ हुई है। जो बैंक्स हैं उन्होंने जो क्रेडिट क्रिएशन है वो भी काफ़ी किया है। आपको चीज़ें EMI पर इजीली मिल जाती हैं, तो जो बाइंग पावर है वो बढ़ी है। अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन के हिसाब से जो लोअर मिडिल इनकम लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। मैं यहाँ पर जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि उनके हालात अभी भी वैसे ही हैं जैसे कि सालों पहले हुआ करते थे। लेकिन जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हुई है, बाइंग पावर इंक्रीज़ हुई है। और इससे ऊपर के जितने भी लेवल्स हैं, चाहे वो मिडिल इनकम लेवल हो, हायर इनकम लेवल ग्रुप हो, चाहे इनके बीच में आने वाले हायर मिडिल इनकम ग्रुप्स हो, उनकी जो बाइंग पावर है उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज़ हुआ है। अपेरेंटली
गुड्स और सर्विसेज की वैरायटी इंक्रीज़ हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, इनोवेशंस भी हुए हैं। जो रोज़मर्रा के जो काम हैं उनको करने के लिए काफ़ी प्रोडक्ट और सर्विसेज अब आ गए हैं जिनको अफोर्डेबल बनाया गया है लोगों के लिए, ताकि वो उसका यूज़ कर पाएँ। जैसा कि मैंने बात करी कि इन्फॉर्मेशन बर्डन बढ़ गया है, हर किसी के पास में ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जस्ट ड्यू टू डिजिटल रेवोल्यूशन। तो जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो अवेलेबल है, अवेलेबल होने के कारण एवरीवन इज़ अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट एंड सर्विस। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही हमने बात चालू की थी कि आप कोई भी शॉपिंग ऐप ओपन करें, अपना गुड सर्विसेज जो भी आपको चाहिए वो आप अपने बजट के अनुसार फिक्स कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। कम्युनिकेशन में तो रिवोल्यूशनरी चेंज आया है। 1999 और 2000 इसके लिए बहुत फेमस है ईयर कि मोबाइल फ़ोन आया इंडिया में, और एक कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हुआ। लोगों ने मोबाइल फ़ोन ख़रीदे, फिर मोबाइल फ़ोन से फिर स्मार्टफ़ोन आया। आप सभी जानते हैं इस बारे में। न्यू इनिशिएटिव लिए गए ताकि लोगों को ईज़ हो गुड्स और सर्विसेज को अफोर्ड करने में। पहले एक मुश्त पैसा अगर देना है तो वो आपके पास कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं होता था। फिर ऑनलाइन पेमेंट आया, फिर ईएमआईज़ आए, फिर अब वॉलेट्स आ गए। तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और कहीं ना कहीं इन चेंजेस का जो प्रभाव है वो मार्केटिंग और इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक सिनेरियो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है। मार्केटिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मार्केटिंग का मतलब होता है थ्री वर्ड्स: क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग। आपको कंपनी के हिसाब से अगर बात करें तो कंपनी को बनाना क्या है, उसके पोटेंशियल कंज्यूमर्स के हिसाब से वो क्या बनाए और उन तक वो सूचना पहुंचाएं कि हमने ये बनाया है। और अगर वो इंटरेस्टेड हैं, उनको लगता है कि प्रोडक्ट या सर्विस उनके काम की है, वो उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उन तक वो प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचाना। बस इन्हीं 3 शब्दों में मार्केटिंग जो है वो अपने कोर के साथ रहती है: क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग। हम और बात करेंगे मार्केटिंग की नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन मेरा आपसे आपको सजेशन ये है कि आप जब भी वीडियो लेक्चर सुने, आप एक कॉपी और एक पेन लेकर ज़रूर बैठें। मार्केटिंग में बहुत सारे डायग्राम्स और चार्ट्स आएंगे, उनको आप वीडियो को पॉज करके उनको आप बनाएं, फिर आप वीडियो सुने, आपको बेहतर समझ में आएगा, आप अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। थैंक यू।